अतीक का इलाका था, अतीक की जमीन थी, बोल योगी रहे थे। शाइस्ता भी चुप चुप कर सुन रही थी। योगी आगाह कर रहे थे, अब ज्यादा दिन नहीं। जहां अतीक के डर से कोई मुंह तक नहीं खोलता था, पुलिस पे नहीं जाती थी, उसी मोहल्ले में योगी को सुनने के लिए उमड़ गई हजारों लोगों की भीड़। जमीन और इलाका अतीक अहमद का था, वही चकिया जहां जवानी से ही अतीक अहमद ने अपने खौफ का साम्राज्य बनाया। योगी आदित्यनाथ नगर पंचायत के चुनाव प्रचार के लिए प्रयागराज के चकिया इलाके में मौजूद थे। यहीं अतीक का घर और दफ्तर है, इसलिए सीएम योगी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे अतीक और उसकी गैंग के लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अतीक एंड गैंग को 5 लाइन में समझाया। आइए देखते हैं कैसे अतीक के गढ़ में अतीक एंड कंपनी को योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दिया। उनके भाषण के 5 दमदार पॉइंट से समझिए। योगी का दमदार भाषण नंबर 1। योगी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, जो जस करई तो तस फल चाखा। ये पंक्तियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं। प्रयागराज ने हमेशा मानवता का मार्ग प्रशस्त किया है। अन्याय से पीड़ित व्यक्ति प्रयागराज की धरती पर न्याय के लिए आता है। ये धरती ना किसी के अत्याचार को सहन करती है, ना अत्याचार होने देती है। योगी का बेस्ट भाषण नंबर 2। जो भी माफिया गरीबों की संपत्ति हड़पेगा, उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। ऐसा ही कुछ आवासों का उद्घाटन अगले महीने प्रयागराज में होगा। राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। योगी का दमदार भाषण नंबर 3। पहले लोग आतंक के बल पर गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का काम करते थे। पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी। आज युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं है, क्योंकि वो जान गए हैं कि हाथ में तमंचे का परिणाम क्या होगा। आज उनके हाथ में टैबलेट है। योगी का दमदार भाषण नंबर 4। आज प्रदेश पे दंगा नहीं, सब चंगा है। आज रंगदारी भी नहीं। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से राज्य को 35 लाख करोड़ का निवेश मिला है। इससे 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। जहां कभी अतीक के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलता था, आज योगी उसी जगह से गरज रहे थे। और अतीक के गुर्गे जो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ का भाषण कान लगाकर सुनने को मजबूर होना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर गुस्से में कहा था, माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसा करके योगी ने दिखा भी दिया। ये प्रकृति न अत्याचार करती है, न अत्याचार सहती है। प्रयागराज की धरती किसी को निराश नहीं करती। जैसे ही योगी ने ये लाइनें कही, तालियां बजने लगी। जिस चकिया में योगी गरज रहे थे, उसी चकिया के मोहल्ले में अतीक का घर था। वहां आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, पुलिस तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उस इलाके में कभी पुलिस को जाना भी होता था तो बाकायदा भैया जी से परमिशन लेनी होती थी। यदि ऐसा ना किया तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। इसी चकिया में अतीक अहमद का दफ्तर होता था, जिसमें कालीन भैया की तरह दरबार सजता था। 5 फीट 6 इंच के इस गैंगस्टर की दहशत ऐसी थी कि आंख मिलाना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। ये वो दौर था जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। चकिया में अतीक का सिक्का चलता था। ये चकिया प्रयागराज का ही मुस्लिम बहुल इलाका है, जो प्रयागराज के सिविल लाइन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि अतीक की मर्जी के बिना इस इलाके में पत्ता भी नहीं हिलता था। यदि कोई नेता यहाँ वोट मांगने जाता तो अतीक की अनुमति पहले जरूरी होती थी। यहाँ से वही जीतता था जिस पर अतीक अहमद का हाथ होता था। लेकिन 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरी तस्वीर बदल दी। वैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।